आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के 2 रोजा दौरे पर। भुवनेश्वर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 5वें कॉन्वोकेशन में करेंगी शिरकत। एक्सियम 4 मिशन ISS पर अपना तारीखी सफर मुकम्मल करने के बाद आज जमीन के लिए होगा रवाना। अनडॉकिंग से पहले शुभांशु शुक्ला ने कहा कि खला से सारे जहां से अच्छा नजर आता है भारत। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा कि जदीद फौजी साजो सामान की 100% अदायगी करेगा यूक्रेन। ट्रंप ने जंग बंदी की कोशिश न करने पर ट्रंप ने पुतिन पर किया बरहमी का इजहार। भारत को लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के लिए 135 रन दरकार। चौथे रोज भारत का स्कोर 4 विकेट पर 58। इंग्लैंड ने दिया था 193 रन का हदफ। और सावन के पहले पीर को शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़। यूपी उत्तराखंड से दिल्ली तक कांवड़ियों के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम। और अब खबरें तफसील से। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के 2 रोजा दौरे पर होंगी। इस दौरान वो भुवनेश्वर और कटक में मुनक़िद कई अहम प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भुवनेश्वर के 5वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी और 15 जुलाई को सदर ममलिकत कटक में वाक़ रेवनेशा यूनिवर्सिटी के 13वें सालाना कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करने वाली हैं। और इसके साथ ही सदर रेवनेशा गर्ल्स हाई स्कूल की 3 इमारतों की तामीर नौ के काम का संग बुनियाद रखेंगी। और इसके अलावा वो सदर जमहूरिया आदि कवि सरला दास के यौम पैदाइश की तक़रीबात में भी शिरकत करेंगी और इस मौके पर कलिंग रतन अवार्ड 2024 पेश करेंगी। सदर जमहूरिया का ये दौरा उड़ीसा की तालीमी, सकाफती और फ़िक्री तरक्की की सिमत में बहुत अहम है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर चीन के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा निताजिन में मुनक़िद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। SCO के तमाम रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा मुख्तलिफ शोबों में SCO ताउन और अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम में 10 रुकन ममालिक चीन, रूस, भारत, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। मीटिंग के अलावा वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 2 फ़रीक़ी मीटिंगें भी करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के दौरान इलेक्शन कमीशन ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। इलेक्शन कमीशन के आला ज़राए के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खुसूसी नज़रसानी के दौरान घर घर जाकर सर्वे के दौरान बूथ लेवल अफसरान को बड़ी तादाद में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का पता चला है। और इस खबर के बाद बिहार में पहले से जारी सियासी गहमा गहमी मज़ीद बढ़ गई है। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर दौरा है। बिहार में वोटर लिस्ट की गहराई से नज़रसानी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के आला ज़राए से मिलने वाली खबरों ने बिहार के सियासी दर्जे हरारत को मज़ीद बढ़ा दिया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि SIR के तहत घर घर जाकर किए गए सर्वे में बूथ सतह के अफसरान को बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का पता चला है जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से गैर कानूनी तौर पर बिहार में आबाद हैं। कमीशन के ज़राए का कहना है कि अब इन नामों को 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये खबर आने के बाद बिहार के सियासी हलकों में हंगामा बरपा हो गया। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए RJD लीडर तेजस्वी यादव की तल्खी बदजुबानी तक पहुंच गई। हम वो सूत्र समझते हैं, वेश जो होता है ना, ये वो है, सूत्र नहीं लोग। तेजस्वी यादव के बयान का बीजेपी ने भी सख्त जवाब दिया। वोटिंग का अधिकार बिहारी का होना चाहिए, किसी बाहरी का नहीं, घुसपैठिया का नहीं।
उस पर तेजस्वी यादव चुप रह गए, क्योंकि इनके लिए शरिया संविधान के ऊपर है, इनके लिए वोट नीति संविधान नीति के ऊपर है, इनके लिए घुसपैठिया नागरिकों के ऊपर है। मीडिया को अपमानित करना इनके चरित्र में है। ये तो केवल शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन को जिंदाबाद और अमर रहने की बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का आज का बयान मानसिक दिवालियापन और राजनीतिक हताशा का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर घटिया जुमले गणना न सिर्फ उनकी निचली सोच को दर्शाता है, बल्कि ये साबित करता है कि तेजस्वी अब मुद्दों से भागकर गाली गलौज की राजनीति पर उतर आए हैं। तेजस्वी ये वही सूत्र है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगलराज के खिलाफ बिहार की जनता की आंखें खोल चुके हैं। काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया है कि 1 अगस्त के बाद जिन लोगों के नाम फेरिस्त में नहीं हैं और उन्हें एतराज़ात हैं, वो रजिस्ट्रेशन अफसरान के पास अपनी अपील दायर करा सकते हैं। हातमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाये की जाएगी। कमीशन ने बार बार इस बात की वजाहत की है कि किसी भी अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा और न ही किसी भी नाअहल वोटर का नाम रहने दिया जाएगा। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इलेक्शन कमीशन ने बिहार के तकरीबन तमाम वोटरों से बराह रास्त राब्ता कायम कर लिया है। बिहार के 80% से ज़्यादा वोटरों ने पहले ही अपने गिनती के फॉर्म जमा कराए हैं। ECI नेट में तस्दीक का नया मॉड्यूल पूरी तरह से फाल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के इस काम के लिए लगभग 1 लाख BLO मुसलसल मसरूफ़ हैं, जिनमें 20,000 से ज़ायद नए तैनात किए गए BLOs भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की इन कोशिशों की तकमील तमाम सियासी जमातों के 1.5 लाख BLO से हो रही है, जो 24 जून 2025 तक घर घर जाकर हर मौजूदा वोटर को बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुजुर्ग शहरियों, दिव्यांग वोटरों और दीगर कमज़ोर ग्रुपों की मदद के लिए 4 लाख से ज़्यादा रज़ाकारों की तरफ से भी खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने 24 जून की अपनी हिदायत में इशारा दिया है कि मुल्क भर में खुसूसी नज़रसानी जैसा अमल अपनाया जाएगा और अभी सबसे पहले बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं और इसीलिए पहले इस रियासत में इस अमल को मुकम्मल करने के बाद इसे मुल्क की दूसरी रियासतों में ले जाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन ISS पर तारीखी सफ़र मुकम्मल करने के बाद आज ज़मीन पर वापसी के सफ़र के लिए तैयार हैं। एक्सियम 4 का अमला बशमूल शुभांशु शुक्ला भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर बाद तकरीबन 4:30 बजे ISS से अनडॉक करेगा और मंगल को बाहिफाजत ज़मीन पर वापसी करेगा। खलाई स्टेशन से अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन एक महफूज फासला बरकरार रखने के लिए कई डिपार्चर बर्न अंजाम देगा और इसके बाद ये ऑर्बिट लेवरिंग मैन्यूर करेगा, जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के करीब आएगा और इससे अलग होने के बाद ये कैप्सूल ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाएगा और तकरीबन 22.5 घंटे बाद कैलिफोर्निया के साहिल पर समुद्र में उतरेगा। वापसी से पहले इतवार को ISS पर एक्सपीडिशन 73 टीम और एक्सियम 4 के अमले के दरमियान एक बराह रास्त अलविदाई तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में शुभांशु शुक्ला ने इसरो, नासा और उसके बैनुल-अक़वामी शराकतदारों एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत खला से अच्छा लगता है। आपको बताते चलें कि एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला का ये तारीख़ी सफ़र 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग के साथ शुरू हुआ था। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद और दही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला को ख़त लिखकर नकली और कम मयार की खादों के मसले को संजीदगी से लेते हुए इस पर फौरी और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। ये ख़त मुल्क भर में नकली खादों की फ़रोख्त और ब्लैक मार्केटिंग और सब्सिडी वाली खादों की जबरी टैगिंग जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के मकसद से जारी किया गया है। मरकज़ी वज़ीर ने ख़त में कहा है कि ज़राअत
भारत की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और किसानों की आमदनी में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें मेयारी खाद सही वक्त पर, सस्ती कीमतों पर और मयारी क्वालिटी के साथ फराहम की जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत नकली या कम मयार की खादों की फ़रोख्त ममनू है, जो कि ज़रूरी अशिया एक्ट 1955 के तहत आता है। मरकज़ी वज़ीर जेपी नड्डा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने सऊदी अरब के साथ भारतीय कंपनियों के दरमियान DAP खाद की सप्लाई बढ़ाने के एक तवील मुद्दती मुआहदे पर दस्तखत किए। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई और भारत और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की इक़्तिसादियात और सरमायाकारी कमेटी के शरीक चेयरमैन आली जनाब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान आली सऊद के साथ दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। कर्नाटक के इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़ा फ़रोग़ मिलने वाला है। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी आज दोपहर 2 बजे कर्नाटक के शिवमोगा के सागरा टाउन में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी के 88 किलोमीटर लंबे 9 नेशनल हाईवे मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कौम को वफ़ करेंगे। यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए दायर दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। केरल की रहने वाली निमिषा को कत्ल का जुर्म साबित होने के बाद 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल नामी तंजीम ने अदालत में दायर दरख्वास्त में मुतालबा किया है कि अदालत भारतीय हुकूमत को इस मामले में मदाखलत करने की हिदायत करे। यमन के कानून में ये शिक मौजूद है कि मकतूल के अहल खाना भामी रजामंदी और नकद रकम की अदायगी के बाद कातिल को माफ़ कर सकते हैं। अर्जी दाखिल करने वाली तंजीम का मानना है कि ऐसी सूरत हाल में अगर मरकज़ी हुकूमत मदाखलत करे तो कोई हल निकाला जा सकता है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आज भी बारिश जारी रहने का इम्कान है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है और इसके अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश का इम्कान है। मगरबी मध्य प्रदेश और इसके मुल्हका मशरिक़ी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 जुलाई को मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। मगरबी बंगाल में इतवार को मुसलसल बारिश की वजह से घाटल समेत मगरबी मैदनीपुर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मानसून द्रोणा का मध्य प्रदेश में सरगर्म है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फे से बारिश जारी है। मध्य प्रदेश के गन्ना, शिवपुर, खरगोन, टीकमगढ़, पंचमढ़ी, शिवपुरी, मंडला, रतलाम, रायसेन, ग्वालियर, दतिया, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, बतौल, उज्जैन, छिंदवाड़ा और जबलपुर में शदीद बारिश हुई है। शदीद बारिश के बाद आबी सतह बढ़ने से ग्वालियर में तीघरा डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं और इसके अलावा उड़ीसा ज़िला में बेतवा नदी की आबी सतह भी मुसलसल बढ़ रही है। छतरपुर में भी बस्तियों में पानी भर जाने से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ है और इस दौरान महकमे मौसमियात ने ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, भोपाल डिवीज़न के अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के मरकज़ के मुताबिक मानसून की इस वक्त बीकानेर, ग्वालियर, बांदा, सिद्धि, जमशेदपुर, दीघा के रास्ते खलीज बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर माइल स्वामी अन्ना दुर्राई ने चंद्रयान मिशन 3 की कामयाबी के दूसरी सालगिरह के मौके पर चंद्रयान मिशन से मुतालिक मालूमात का इश्तराक किया है। 3 soft landing anniversary, I could recall the way in which Chandrayaan program has been conceived, wherein then Prime Minister of India, Dr. Atal Bihari Vajpayee, declared this a national series of projects and coined as Chandrayaan 1, giving right the 2, 3 also will follow. Accordingly, Chandrayaan 1 has done a modest beginning
having a polar mission around the moon, and placing the tricolor flag November 14th of 2008 on the lunar south pole, and discovering the presence of water on the lunar pole concerned, and taking cue from there Chandrayaan-2 was conceived, and Chandrayaan-2 is supposed to be a soft landing mission, but though everything went well, and the last leg of landing softly on the lunar pole could not happen, the mission got crashed. But still, the orbiter of Chandrayaan-2 being alive, Chandrayaan-3 has taken its path and making it a successful soft landing on the lunar south pole. खलाई मिशन के डायरेक्टर विशाल लता बालाकुमार ने चंद्रयान-3 के 2 साल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया है। विशाल लता ने कहा कि चंद्रयान-3 भारतीय खलाई तारीख में एक नाकाबिले यकीन संगे मील है और लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। यहाँ से हम मरीख और ज़हरा के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि निज़ाम शमसी कैसे काम करता है। 3 remains an incredible milestone in Indian space history, but it just marks the beginning. From here on, we will just be moving on to much more exploration towards Mars and Venus to understand how the solar system works and so on. But it doesn't stop there. We will still be looking more towards the Earth, possibly from the point of view of the Bharatiya Antariksh Station, wherein human space exploration becomes an important factor and direction in which the Indian space sector would move. And naturally, the participation of the private space sector would be vital towards expanding on both horizons, be it on the human spaceflight side of things or our exploration on the interplanetary side of things. और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं, जहां सदर जमहूरिया के हाथों 4 शख्सियात राज्यसभा के लिए नामज़द हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले आपको बता दें कि जो वकील हैं उज्ज्वल निकम, जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था, वो काफ़ी सुर्खियों में रहे। आगे की खबर भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून इस वक्त आफत बना हुआ है और यहाँ बता दें आपको कि इसकी वजह से 19 अफराद की मौत हो गई है। चित्रकूट में भी काफ़ी मौतें हुई हैं। सुल्तानपुर में बिजली गिरने से 13 झुलस गए हैं और जिसमें से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मशरिक़ी यूपी में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। बैनुल-अक़वामी सफ़े से भी हमने यहाँ पर ख़बरें ली हैं, जहाँ कैदियों की रिहाई तक कोई भी के लिए हमास के साथ मुआहदा किया जाएगा। इजराइल में मुजाहिरीन का मुतालबा है और फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। लंदन में भी एक ऐसा ही मुजाहरा हुआ है और इसकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिकी इमदाद में कटौती की वजह से आलमी असरात जो पड़ रहे हैं, उसकी वजह से जनूबी अफ्रीका में HIV वैक्सीन की तहकीक रुक गई है। ये काफ़ी तशवीशनाक बात है कि अफ्रीका के अंदर जो HIV वैक्सीन की तहकीक चल रही थी, वो अमेरिकी इमदाद की वजह से रोकनी पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि सरमायाकारों को भारत और अमेरिका के दरमियान जो टैक्स को लेकर मुआहदा होने वाला है, उसको लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और काफ़ी दिनों से इस बात तजब्जुब बरकरार है कि सरमायाकारों को हिंद अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात के नताइज का काफ़ी दिनों से इंतज़ार है। सियासी कशीदगी के बीच यहाँ पर सरमायाकार काफ़ी इसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहाँ अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजेगा ताकि रूसी जारियत का मुकाबला करने में मदद मिले।
ट्रंप एक ऐसे वक्त में यूक्रेन को इमदाद भेज रहे हैं जब अमन की कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं और ट्रंप के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुकात में कशीदगी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम उन्हें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजेंगे जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने एयर डिफेंस भेजे जाएंगे। अमेरिकी सदर ने इस बात का इरादा किया है कि वो पुतिन से मायूस हैं। काबिल जिक्र है कि अमेरिकी सदर नेटो के सरबराह से भी मुलाकात करने वाले हैं। और आज सावन के महीने का पहला पीर है और इस मौके पर सुबह से ही मंदिरों में पूजा के लिए अकीदतमंदों की भीड़ जमा है। अकीदतमंद शिवलिंग पर दूध, पानी, बेलपत्र, धतूरा, भांग और फूल वगैरह चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। सावन के महीने के पहले पीर के मौके पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। तमाम शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंज रहे हैं। शिवालय पूरे महीने में भगवान शिव के तई अकीदत से पुरजोश नजर आ रहे हैं। जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक के साथ साथ महामृत्युंजय पाठ शिव भक्तों की तरफ से किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई मकामात पर अकीदतमंद शिव की पूजा में मसरूफ़ हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसी रियासतों में कांवड़ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और मेले के पूरे इलाके की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इन इंतजामात के अलावा कांवड़ियों के लिए पीने के पानी, बैतुल खला और स्ट्रीट लाइटिंग की सहूलियात फराहम की जाएंगी। खेल की खबरों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में खेला जा रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 193 रन का हदफ दिया है। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए हैं। आज मैच के आखिरी दिन भारत को मैच जीतने के लिए 135 रन बनाने हैं। दूसरी इनिंग्स में भारत की शुरुआत खराब रही और यशस्वी जायसवाल को आर्चर के खाता खोले बगैर आउट कर दिया। करुण नायर और शुभमन गिल को ब्राइडन कार्ड्स ने आउट किया और दिन की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने आकाशदीप का विकेट लिया और केएल राहुल 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन फाइनल में 2 मरतबा के दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त देकर अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीत लिया है। ये मजमूई तौर पर सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इस फतह के साथ ही सिनर ने न सिर्फ पहले फ्रेंच ओपन फाइनल में अल्कराज से अपनी शिकस्त का बदला लिया है, बल्कि ग्रैंड स्लैम फाइनल में हिस्पानवी खिलाड़ी की नाकाबिले शिकस्त रहने का सिलसिला भी तोड़ दिया है। सिनर मैच का पहला सेट हार गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की और इसके बाद के तमाम सेट जीतकर मैच जीत लिया। 23 साला सिनर ने फाइनल जीतने के बाद कहा कि विंबलडन जीतने के बाद उनका ख्वाब पूरा हो गया है। चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त देकर क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में चेल्सी ने यूरोपीय और फ्रेंच ओपन चैंपियन PSG को 3-0 से शिकस्त देकर हैरान कर दिया। फाइनल मैच न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया। चेल्सी की जानिब से कॉल पामर ने 2 गोल किए। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।